वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग क्या देखेंगे, आंसर को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है और कितना सही है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना आंसर ज़रूर मिलाएं, क्योंकि यह 100% क्या है, सारा आंसर सही है। अगर आप लोगों का जितना नंबर आएगा उसे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसे मैसेज करना है कि सर मुझे इतना आ रहा है और मुझे इतना आ रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो किसा करता है हम लोग? एग मार्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? जो कृषि है वो कृषि किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आयुर्वेद का जनक कौन थे? तो राजा धनवंतरि थे। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो 7% क्षेत्र वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो जो मैग्नेटाइट है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला? सबसे घटिया कोयला हम लोग किसे कहते हैं? जो पीठ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबसे घटिया कोयला कहते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल नहीं है। तो जो धान है वो धान क्या है? रोपण फसल है, लेकिन कह रहा है कि रोपण फसल नहीं है, तो धान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? जो भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? धान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत में सबसे लंबा बांध? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को कहते हैं हम लोग? लोहा को हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गंडक परियोजना है? तो गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर। अपना वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना? जो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह है भागलपुर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक? तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? चाहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो जो उत्तरी बिहार है वो क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में रज्जू मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सासाराम का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? भाखर नागल बांध से। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? तो उत्तराखंड में क्या होता है? सर्वाधिक भूस्खलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रभावित मतलब प्रवण है? तो कौन है? जो पूर्वी बिहार है वो बहुत ज़्यादा ही सूखा प्रभावित होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में कौन सी थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो गणराज्य शासन स्थापित हुआ 1830 में फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। कौन किसने किया था? लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? तो 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो ये होना चाहिए अशिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? तो किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का? हंटर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो काकोलत जलप्रपात कहाँ है? ये मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था जरूरत होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सुनामी संबंधित है तो सुनामी कहाँ होता है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सा है? भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो जो धान है, धान क्या अपना खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? यह डेयरी विकास है। नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1935। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? ये बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी
ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो बिहार के चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो क्या है? जीविकोपार्जन। क्या है? जीविकोपार्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्न कारण क्या था? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है? तो सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो कौन है? ये सभी का सभी क्या है? संचार सेवाओं का अंग है। नहीं, यहाँ पे संचार बोल रहा है, तो संचार सेवाओं का क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? तो मानवीय जो पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व अर्थव्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ समन्वय। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति किस संबंधित है? कृषि से। और कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य। तो बिहार राज्य क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। हम लोग कुल कितना 80 प्रश्न को देख लिए हैं। आप लोग क्या करो, इस 80 प्रश्न को आप अपने जो क्वेश्चन है उसको उससे मिलाएं और देखें कि कितना सही हो रहा है। अगर जितना भी सही हो रहा है उसे मतलब मिलाने के बाद आप मुझे क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि सर मुझे इतना सही है, मेरा इतना सही है। अगर मेरे द्वारा सारा क्वेश्चन का जवाब अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे अपने 10 दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।